करते हैं। ठीक है, देखो सर, हमारे पास पहले से कुछ इक्वेशंस बना रखे थे हमने, जिसको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स कह सकते हैं। एक ही बात है नहीं? और वो था कौन कौन सा? पहला इक्वेशन हमने बना रखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन जब हमारा कांस्टेंट होगा तब के लिए एप्लीकेबल थे। सेकेंड था हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? और ये s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था और यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालते थे ये हम लोगों ने सीखा था, इसके लिए अलग से क्लास भी कर रखा था हमने। एक और था आपका, आपको याद होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सबका यूजुअल मीनिंग आपको पता होगा। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट बताता था। ये सबको आपको पता है ना? अब एक और इक्वेशन आप देख ही लीजिए। एक होता है आपको फोर्थ कौन सा? हाँ, एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने नहीं बताया था, तभी याद नहीं था, हमारे ध्यान में नहीं रहा। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग एस nth कहते हैं या एस एन, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू हाफ इंटू 2n माइनस 1। ये कभी कभी यूज होता है और जब ये लगना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मुश्किल होता है क्वेश्चन को बनाने में। इसका एप्लीकेशन समझाते हैं, ये कैसे आता है, ये क्या है एक्चुअल में, ये मैटर क्या है वो समझते हैं। गलत है? हाँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, समझ गए बात को? गलत था क्या? नहीं ना, सही है। ये चार इक्वेशन पता, फॉर्मूला याद है? कॉन्फिडेंस हो फुल, 100% कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस है 100%? हाँ या ना बोलो। 100% कॉन्फिडेंस है। नहीं जब पता हो तो मत बोला करिए, ठीक है? मिटाते हैं ऐसे। इसको समझो, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, ये कहना क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा, इसको समझना, ठीक है, कि एक आदमी है, वो किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए, और वो पॉइंट बी तक गया। ठीक है, और उन्होंने मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या मान लो 10 या 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो 10 सेकेंड में। ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोशन इसका है ऐसा ही कुछ कि मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u और a से चलना स्टार्ट किया और 10 सेकंड में ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि मान लो हमें ये b से c गया, समझ रहे हैं? मतलब इसकी जर्नी, सॉरी, ये टोटल जर्नी है मान लो 10 सेकंड की, 10 सेकंड की जर्नी है, और 10 सेकंड में आपको कहा गया कि ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। हर टाइम इंटरवल में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। नहीं, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला जो रिलेशन है
हमसे ये पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन, हमसे ये पूछा गया भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन, हाँ 9th सेकेंड, ठीक है, सॉरी हाँ कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपसे ये पूछा गया कि 10वें सेकेंड, 10वें सेकेंड ना, 10वें सेकंड का क्या मतलब होता है? जब 10वां सेकंड, 9वां सेकंड खत्म हुआ और 10वां सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, नहीं, जैसे घड़ी जब स्टार्ट हुई तो 9 सेकंड खत्म हुई होगी और 10वें सेकंड की तरफ घड़ी बढ़ी होगी, तो 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का जो 9 से 10 के बीच का 10 सेकंड, हम क्या बोल रहे हैं? 9 खत्म हुआ 10 शुरू हुआ, तो 9 खत्म के बाद ना 10 की तरफ जाएंगे बाबू। 9 से पहले 10 कैसे आ जाएगा? 9 शुरू होगा, 9 खत्म होगा तब ना 10 आएगा। यही लड़का कैसा है? 9 सेकंड कंप्लीट होगा तब ना 10 सेकंड स्टार्ट होगा। 9 शुरू होगा तो 10 स्टार्ट हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा। मतलब 9 सेकंड शुरू होगा तो 10 खत्म हो गया, तुम ये कह रहा है ना, पहले 9 ही सेकंड आता है। तो हम भी तो वही बोल रहे 9वां के बाद। रुको जरा, ठीक है, कुछ से कुछ दिमाग में पाल रखे हो। 9 खत्म शुरू होगा तब ना 10 खत्म होगा, इसका क्या मतलब? आप मैटर सुनो, पहले कहानी को चुपचाप, बीच में बोलोगे कान का बार फोड़ देंगे हम, गलत सलत बोल देते हो, दोनों कान मेरा खराब हो जाएगा, इधर भी कुछ कुछ बोलता है उधर भी कुछ कुछ बोलता है, इसी दिन हम पागल हो जाएंगे। हमने ये कहा कि भाई ए से सी तक जाना है, या ए से बी तक की मान लो जर्नी है, या सी तक की जर्नी है, 10 सेकेंड टोटल टाइम लगा है जर्नी में, और हमसे ये पूछा गया है कि भाई लास्टवें सेकेंड कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है। यानी ये मान लो तुमने क्या किया कि ये मान लो, देखो हर इंटरवल ऑफ टाइम में ना डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल होगा, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग है। अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो आप आराम से कर सकते थे क्या कि इसको 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड बदल रही है, इसीलिए आप हर इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा। समझ पा रहे हैं बात को ना? नहीं समझ रहे बात को? तो क्या होगा कि मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी जर्नी कितनी है 10 सेकंड की, 10 सेकंड में मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगली 10 सेकंड में इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगली 10 सेकंड में मतलब अगले 1 सेकंड में इसका थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हर 1 सेकंड में थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। हमें पता करना है कि जैसे मान लीजिए ये 9 सेकंड बीत गया, समझो ये कंप्लीट जर्नी कितनी की है 10 सेकंड की, तो ये 9 सेकंड बीत गया। 9 सेकंड में ये पार्टिकल मान लो सी से पहले कहीं होगा ना, 9 सेकंड में सी पे पहुंच गया होगा, 9 सेकंड बीता तो सी से पहले ही होगा ना कहीं कहीं। अब 9 से 10 सेकंड वाला जो गैप है, समझना, ये है 10 सेकंड वाला, तो 9 से 10 सेकंड में ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। 9 सेकंड खत्म हुआ, 10 सेकंड स्टार्ट हुआ, घड़ी का 10वां सेकंड स्टार्ट हो गया, नहीं 9वां से 10वें की तरफ 9:1, 9:2, 9:3, 9:4 ऐसा स्टार्ट हुआ, और धीरे होते होते 9:59 और 10 हो गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि लास्ट जो 1 सेकंड है 10वें सेकंड में, 10वें सेकंड का क्या मतलब हुआ कि 10वां सेकंड जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है, 10वां सेकंड कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये हमसे पूछा गया। अब इसको कैसे निकालें? इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, लॉजिक सीधा सा लगाना ये है कि भाई आप ये कर लो ना कि यहां से यहां तक 10 सेकंड में, देखो 10वें और 10 सेकंड में फर्क है, नहीं आपको कहा जाए डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, तब तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, कम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमसे ये कहा जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसका मतलब सिर्फ आपको 10वें सेकेंड वाला टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम से आपको मतलब नहीं है। 10वें सेकेंड में ये जो टाइम गैप है, इस गैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, क्लियर है? तो हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे आपने एपी में पढ़ा है कि भाई 2, जैसे कि 1 मतलब मान लो 10 टर्म का सम मान लो 100 है, ठीक है, और उसमें से अगर मान लो 9th टर्म का सम मान लो 90 होगा, तो बचा हुआ जो 9 और 9 सॉरी हाँ
यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, जिसका टोटल सम है 100, ठीक है, और यहाँ से लेके 9th टर्म का सम मान लो 90 है, तो 10वें टर्म का वैल्यू क्या है? 10वें टर्म का वैल्यू 10 होगा। तो यही तरीका हमें यहाँ पे यूज करना है। करना क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग शुरू से 9 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको निकाल लेते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो यही गैप नहीं बचेगा बाबू। कहने का मतलब ये था कि हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितने, 10 सेकेंड के लिए, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वगैरह लगा के। और अगर हम यहां से 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये निकाल ले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, और दोनों को अगर माइनस कर दे तो हमें ये बचा हुआ जो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये निकल नहीं आएगा। क्या कुछ गलत बोले? मेरे बोलने से पहले कुछ कुछ बोल देते हो, समझे बात को? हम लोग यही करने वाले हैं। तो बढ़िया है, एक छोटा सा फॉर्मूला, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जर्नी का टाइम कितना है, n सेकेंड, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एस एन एथ इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, u a बाय 2 2n माइनस 1, टू एन माइनस 1, ठीक है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि एक पार्टिकल है ए से चलना स्टार्ट किया, और ये जो पूरी जर्नी है जहां से वो कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है टोटल ए से बी, उसमें कितना टाइम लिया है, ये n सेकेंड लिया है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना ले रखा है इन्होंने, n सेकेंड, n सेकेंड की टोटल जर्नी है। और चलना स्टार्ट किया है किस वेलोसिटी से, u इनिशियल वेलोसिटी से, और हैविंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम कितना, एस एन, आप एपी लगा के भी इसको बना सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन नहीं, एस एन, एस एन मतलब एपी वाला एस एन नहीं, एन बाय 2, एस एन मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड टोटल, एन ये एनएथ है, देखो एनएथ और एन में फर्क है, एनएथ मतलब पर्टिकुलर टाइम, और ये क्या है, टोटल टाइम। तो क्या होगा, यू एस इक्वल टू यूटी, यूटी टी की जगह पे क्या पुट करिएगा, यूटी यू एन प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए है एन स्क्वायर, क्लियर है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमने कहा था कि भाई टोटल जो 10 सेकेंड है आप 9 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो। तो भाई टोटल टाइम हमारे पास n है, तो 1 सेकेंड पहले कितना होगा, n माइनस 1, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड, समझ पा रहे? तो क्या होगा, u n माइनस 1, n के प्लेस पे आप n माइनस 1 लिखाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें n माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है। अब तुम बताओ कि क्या करना है हमें। हमने कहा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और उसमें से जो 1 सेकंड पहले का डिस्टेंस आया है उसको माइनस करना है, तो ज्यादा इनमें से कौन होगा, ये ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, 9 एस एन माइनस 1 करना है, ठीक है, आराम से कर दीजिए। अब कुछ चीजें टर्म कट जाएगी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म है आपका ये, और यहाँ पे आपको माइनस करना है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, इसको सॉल्व कर दे तो क्या होगा, ये यू एन हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा और प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, क्लियर है। अब आप इसको रिजॉल्व करिए, देखिए क्या क्या चीजें रिमूव हो रही है। आइए एक बार देख लेते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस चेंज कर दो, यू एन हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा माइनस हाफ ए, देखो ए एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो प्लस 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 माइनस 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 क्या होगा 1/2 ए, और देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस हाफ ए इंटू 2n, क्लियर है। ये पूरी कहानी हो गई, पूरा हमने एलिमिनेट कर लिया, आप देख लीजिएगा आराम से खुद से करके हमने कैसे क्या, छोड़ो हाफ से हाफ ए एन स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, और कुछ बचा यू एन से यू एन चला गया, और कुछ बचा 2 से 2 चला गया, और कुछ हुआ नहीं ना,
अब जो रहा बाकी उसको लिख लो। u यहाँ पे क्या बचा है देखो जरा, -1/2 -a/2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे +a/2n बचा है, मतलब +a/n/2 बचा है। और कुछ हुआ नहीं ना, बाकी सब फिनिश, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अब इसी को आप आराम से अरेंज करके लिख लीजिए। आपका जो आया है ये, इसको क्या कहते हैं? SNth कहते हैं ना, यही तो हमें चाहिए था, SNth। तो ये SNth इक्वल टू आ गया आपका u प्लस a/2 कॉमन ले सकते हैं आप चाहे तो, मिस्टेक है, a/2 यहाँ पे माइनस है बाबू, देखो a/2 माइनस है, तो हमने क्या किया, हमने प्लस a/2 कॉमन लिया, आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस a/2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे a/2 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1, a/2 कॉमन लेंगे तो n बचा ना, -1 क्या हुआ, कुछ मिसिंग हुआ है, कुछ छूट गया, कहाँ पे n है, ये वाला, यहाँ पे सॉरी बाय नहीं बचा ना, an बचा है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे an ही बचा था, हम हाँ 2 समझ लिए थे, तो बढ़िया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u प्लस an माइनस a/2, एक ही बात है। आप जो करें, a कॉमन ले या n/2 कॉमन ले, आपकी इच्छा, जो कॉमन लेना चाहते हैं। अगर आप a कॉमन लेना चाहते हैं तो आप a ले सकते हैं, u प्लस a, तो यहाँ बचेगा n-1/2, नहीं, अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, u प्लस एलसीएम लोगे तो 2 होगा, है ना, और ये हो जाएगा 2n-1, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, u प्लस a/2 2n-1, एक ही बात है, सब घुमा फिरा के एक ही बात है। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन पता है, कहीं अगर आवश्यकता पड़ी तो चुटकियों में आप डेरिवेशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, ये वाला टर्म n क्या है, टोटल टाइम है, और ये आया क्या, SNth, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इसको लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इस पे सवाल भी करवा देंगे और आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसे, देखिए ये बिल्कुल ही आसान सा बेसिक लेवल का सवाल है। एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमने पहले भी बता रखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एक्सेलरेशन में ही बता रखा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से मतलब हो गया कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ये एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। कह रहा है कितनी टाइम तक के लिए ऐसा एक्सेलरेशन ये बना के रखा है, 2 मिनट तक। आप SI में कन्वर्ट कर लो इसको, 2 मिनट मतलब हो गया 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 2 मिनट बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि UAT और V में कौन सा रिलेशन पता चलता है, V = U + AT, मतलब आपको V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS। ये कम से कम 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए एक साथ, और खटाक सा दिमाग तुम्हारा दौड़ना चाहिए कि भाई हमसे क्या दे रखा है, VUAT, इसका मतलब ये देखो, लगाने का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा लगेगा, ये जिसमें सारा इंफॉर्मेशन हमारा है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले तब याद होंगे, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। आराम से आप V निकाल लीजिए, आपको पता है कि स्पीड एक्वायर मतलब फाइनल स्पीड पूछ रही है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रही है, तो V = U + AT लगा दो, U का वैल्यू 0 हो गया और AT मतलब 0.1 और टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये पूछा गया कि तब तक कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, तब तक वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया होगा, तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चलिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो इन दोनों में से देखो यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, चाहो तो आप कोई भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि इसमें भी V निकल आया, U निकल आया, 2AS, S = UT + ½ AT², चाहो तो आप दोनों में से कोई भी निकालो, आंसर सेम आएगा।
चलिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर निकाल देते हैं। ये आएगा डिस्टेंस टेबल कितना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए यू टी का वैल्यू तो जीरो होगा क्योंकि यू जीरो है। अब हाफ ए का वैल्यू 0.1 टी का स्क्वायर, टाइम कितना आया है, टाइम आया है 120 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 0.1 इंटू 14400 है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गए, हो जाएगा आपको ये टोटल 720 है ना, 7200 और सॉल्व करोगे तो ये 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब तुम बोलोगे सर अभी अभी जस्ट आपने बताया है कि ये भाई तो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। प्यारे बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, नहीं पता चला, कैसे पता चलेगा। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना। देखो बाबू एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ इस सवाल का कहीं ना कहीं सेंस ये निकल के आता है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम केस में आपके सिलेबस में 95% केस में डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, फिर से हम बोल रहे सुनो आपके सिलेबस में 95% केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, वो इसी तरीके से आएगा। और जहां भी आपको लगेगा कि इसे इस फॉर्मूले से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क करना है, वो सवाल में ऐसा कुछ जरूर दे देगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये डिस्टेंस निकला है कि डिस्प्लेसमेंट निकला है। समझ गए बात को? ठीक है, एक सवाल तो हम पहले करवाए भी थे आपको, क्लियर है। एक और सवाल करिए बेसिक का, फिर हम लोग आगे कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। आइए एक बेसिक सवाल और करें। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब भी ब्रेक लगेगी तो ट्रेन या कोई भी व्हीकल्स है वो तो स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होगा तो यह सवाल में रिटार्डेशन दिया होगा। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो देखो इन्होंने नेगेटिव साइन लगा रखा है पहले से, अगर नहीं भी लगा रहता तो आपको लगाना है क्योंकि ब्रेक्स लगने के बाद रिटार्डेशन ही होता है। अगर मिस्टेक मान लो हो गया हो या नहीं लगा पाए तो आपको खुद ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव होगा। हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट, जैसे ब्रेक लगती है गाड़ी पे तो उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस तक चलता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वगैरह की वजह से। तो वही ब्रेक जब लगा और हाँ ठीक है सही है। तो ये पूछा गया है कि जैसे जैसे वो कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगा, तो रुकने से पहले मतलब जहां पे ब्रेक लगा और रुकने तक वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। मतलब फिर से डिस्टेंस ट्रेवल आ रही है और ट्रैक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं आप। आइए इसे सॉल्व करें। देखो भाई ये तो सवाल पढ़ने से समझ में साक्षात आ रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो है ही, इसके पास कितना -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझना पहले जो दे रखा है वो देखते हैं, और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि बाद में ये गाड़ी रुकी है। और देखो u भी दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे देखो मीटर पर सेकेंड है और u 90 किलोमीटर पर आवर है। हम चाहेंगे कि आप मीटर पर सेकेंड में निकाल लें क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हमने सिखाया था कि 5/18 से मल्टीप्लाइड कर लो, तो 90 इंटू 5/18 तो 18×5 ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको आ गया कितना 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है भाई, s पूछ रहा है, तो आप ये बताइए s u v a में कौन सा रिलेशन लगता है, कौन सा वाला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आराम से निकाल सकते हैं, या आप फिर बोलोगे सर a u v से हम t निकाल के फिर निकालें, तुम्हारी मर्जी। हाँ अगर यही तुमसे पूछा जाता कि इसमें कितने टाइम बाद वो रेस्ट में आया है तो आपको u a v निकाल के t निकाल लेते। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तो s कैसे निकालेंगे, s के लिए आप यूज करिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 का स्क्वायर। अब देखो 2as है, a नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। बोलो 2a का वैल्यू कितना है 0.5 और s आपको निकालना है। क्लियर है।
तो यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो 2.5 यानी 1s, मतलब ये s इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 25 का स्क्वायर 625 मीटर आंसर आ गया आपका। इसे सॉल्व कर लेना है बस आपको, आसान सा सवाल रह गया ये। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। समझ पाए बात को? क्या और क्वेश्चन करना चाहेंगे? आइए इस पे एक और सवाल करें, बढ़िया बेसिक लेवल का। एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर इन 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में ये एक्सेलरेट किया है। हमसे पूछा गया है कि भाई इस एक्सेलरेशन के दरमियान जब 20 से 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना 4 मिनट में। तो ये आदमी 4 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो भाई हम ना क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी इनिशियल, 20 किलोमीटर पर आवर में ही रहने दीजिए क्योंकि टाइम आवर चलेगा, आंसर आवर में सॉरी किलोमीटर में आएगा, क्या फर्क पड़ता है, आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। 80 किलोमीटर पर आवर हमने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि 5/18 से है ना 20 कटता वक्त नहीं है इसलिए छोड़ दिया हमने, कहे रफ डाटा निकालें। और आपके पास टाइम कितना है 4 मिनट का, तो भाई 4 मिनट को हम लोग आवर में बना लें तो 4/60 बोलो 15 चौके 60, 1/50 आ गया, इतना आवर हो गया 1/15। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई एस बता दो, तो भाई यू टी भी ए के बिना तो एस पॉसिबल है नहीं, तो भाई पहले ए निकालना पड़ेगा। आइए प्यारे बच्चों ए निकालें, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, पता है आपको बिल्कुल। v कितना 80, u कितना 20, t कितना 1/15, तो भाई 80 माइनस 20 कितना होगा 60 इंटू 15, 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। क्या रे 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन आया ना। अब बताओ इस एक्सेलरेशन से आप डायरेक्ट s निकाल लो कोई भी इक्वेशन पुट करके, कौन सा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करना चाहोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये डाटा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उससे आसान हो जाएगा। हाँ तो उसी से कर लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब ये हो गया आपका 2as इक्वल टू 2as इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, है ना। अब यहाँ पे देखो v स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, v फाइनल वेलोसिटी है 6400, u स्क्वायर कितना होगा 400, है ना, बोलो बाय 2a का मतलब 9 दूना 1800 ना, 1800। इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो भाई 6400 ये कितना हो जाएगा 6000 है, 6000 बाय 1800, ऐसा ही कुछ ना, 2 डबल 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 60/18। सॉल्व करेंगे कितना होगा 18 दूना 36, 18 54, 3.33 किलोमीटर आएगा, 3.33 किलोमीटर, ये होगा आंसर। क्लियर है, आसान सवाल था, नोट कर लिया सबने, करिए। आइए इस सवाल को करें, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ऐसे आसान है लेकिन इस सवाल में हम लोग टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो एक बढ़िया सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कार है मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चली और कैन बी स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, और 6 मीटर तक के जागने के बाद वो रुक गया है। क्वेश्चन समझो, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही कार ब्रेक लगाई और 6 मीटर रुकने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करी है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वही कार का मतलब समझ रहा है, एक्सेलरेशन सेम, वही कार का मतलब सेम कार, ये कौन सी मतलब समझा, तो वही कार का मतलब हुआ सेम कार नहीं, वही कार का मतलब हुआ एक्सेलरेशन सेम। बोलो ये कैसे समझे, मत समझो तुम, एक्सेलरेशन सेम रहा, कार वही है, इंजन वही है, आदमी वही चला रहा है, सिचुएशन सब वही है। अगर वो कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाती ना
तो जिस टाइम वो ब्रेक लगाती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, 6 मीटर तो डिस्टेंस नहीं है ट्रेवल करती, 6 से ज़्यादा ही होता। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, 6 करेगा नहीं, 6 से जब भी होगा ज़्यादा होगा। अब इसे क्या करें, सॉल्व करें। आइए पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको हम इसका कंसेप्ट बताते हैं कि ये आखिर मैकेनिज्म क्या है इसका। आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी इनिशियल पहला केस वन पहले सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। भाई बाद में तो जाके रुकना ही है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और रुकने का डिस्टेंस कितना है, रुकने का डिस्टेंस डबल हुआ है कितना बाबू, 6 मीटर। 6 मीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं, बोलो 6 × 10⁻³ किलोमीटर, एक ही बात है। अब बताओ हमें क्या निकालना है, किसी तरह से अगर हम क्या निकाल लें, एक्सेलरेशन, तो काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये चलेगा, कार वही है मतलब एक्सेलरेशन सेम है। क्यों ना एक्सेलरेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है तुम्हें, v² = u² + 2as से, ये है एक्सेलरेशन तुम्हारा। v का वैल्यू पुट करिए, या a = क्या हो जाएगा, a = v² - u² / 2s। बोलो इसको सॉल्व करोगे ना, तो बोलो क्या आएगा, v का स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर कितना होगा, u का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना होता है रे, 2500। 2s का मतलब हो गया 12 × 10⁻³ हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा 2500 × 12 और देखो इंटू 10⁻³ और 2 मिला के 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने अपने कट जाएगा ये, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आया। अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है कि भाई अगर वही कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, जो ब्रेक लगाने के बाद रुक जाए, तो प्यारे बच्चों अगर एक्सेलरेशन उसी कार का कितना होगा, 25/12। समझ पा रहे, 25/12 × 10⁻5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और क्या है, हाँ पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस बता दो s, ठीक है। अब आप s यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सेम, v² - u² / 2a। बोलो लगा दें, v² का वैल्यू कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, बोलो नेगेटिव आएगा नहीं, ये रिटार्डेशन नेगेटिव है साइन, ध्यान रखना। a तो v² 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 बाय 2 × a का वैल्यू कितना है, नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, देखो ना हमने पुट किया है यहाँ पे 2, a का वैल्यू कितना है -25/12 और ये इंटू 10⁻5 है, तो हमें लगता है ये ऊपर ही चला जाएगा ना, इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। बोलो बाबू कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो खत्म हो गया, माइनस बचा, माइनस से माइनस उड़ गया, 25 चौके 100 400, उसके बाद 6 दूना 12, सॉल्व करोगे हो जाएगा ये, तो 6 चौके 24, ये हो जाएगा s = आपका 24 पे कितना 0, हाँ तो 24 पे हो जाएगा 2 और 3, -24 × 10⁻³ किलोमीटर, इसका मतलब 24 मीटर आया है। ये है पूरा स्टेप इसका, ये कंप्लीट स्टेप रहा, प्रोसेस समझ गए कैसे यूज करते हैं, इस रिलेशन से एक्सेलरेशन निकाल के इसमें पुट करके एस निकालते हैं, ठीक है। आइए क्यों ना इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करें, और मान लो 2 सेकंड मेहनत करने पे साक्षात कोई बढ़िया सा रिजल्ट आ जाता है तो काम आएगा आपको। चीज़ों को समझो तब शॉर्टकट याद करो, नहीं तो यही हाल होगा, समझ गए ना। करने का 24 करके आओगे 12, और कौन सा शॉर्टकट तुम बनाया है भगवान जाने, फिर गलत बना रहा है, फिर को शॉर्टकट गलत बना रहा है। 4 से होगा पक्का ना, पागल है, तो फिर 2 का 4 कैसे कर दिया, फालतू बात मत करो। अब देखो एक बात कि भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तुम्हारा, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समझो बात को,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस रिलेशन का अभी तक हमने हेल्प किया इस सवाल में। क्वेश्चन समझना जरा। अब हुआ क्या है, फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में 0 हो गई है। बोलो, फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में 0 है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2as इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर है क्या। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू, समझो समझो, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। चलो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, मोड ले लेते हैं फिलहाल एक्सेलरेशन समझने के लिए। आपको पता है कि इस केस में रिटार्डेशन ही होता है। चलो या चलो कोई बात नहीं, यू स्क्वायर बाय 2s हुआ। बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ ये है आपका क्या, एक्सेलरेशन। अब मान लो दूसरे केस में जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u1 है, समझो बात को, और डिस्टेंस ट्रेवल स्टॉपिंग, इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है। तो मान लो s1 है और मान लो अगर दूसरे केस में हम एक्सेलरेशन निकालें तो वो इसी फॉर्मूले से आएगा क्या, माइनस u2 स्क्वायर बाय समझो 2s2। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। क्या ये दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सॉरी ये मान लो a1 और ये मान लो a2 है, a2 माइनस u2 स्क्वायर, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। बोलो तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मतलब इस केस में तो एक्सेलरेशन बराबर होगा ना। बोलो उस हिसाब से आप कह सकते हैं माइनस u1 स्क्वायर बाय 2s1 इज इक्वल टू माइनस u2 स्क्वायर बाय 2s2। बोलो कोई दिक्कत, 2 से 2 खत्म, माइनस में माइनस खत्म। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा भाई, s1 बाय s2 जो आया है, s1 बाय s2 जो आया है वो u1 बाय u2 के स्क्वायर के बराबर हुआ। ध्यान से देखो, आई बात समझ में, u1 बाय u2 के स्क्वायर के बराबर हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो s होगा, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, समझे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी के स्क्वायर के आया। बस बस बस, वेलोसिटी के स्क्वायर की, वेलोसिटी नहीं मतलब इसमें जो भी फैक्टर आएगा क्योंकि ये कट जाएगा ना, नहीं समझे बात को। और ये जो n इसको मान लो n, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ रहा है ये वाला रिलेशन समझ गए। बोलो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। छापना चाहोगे यहां तक, छापो, फिर आगे रिजल्ट बताते हैं क्या कंक्लूजन है इसका। अब देखो इसका ये मतलब निकल के आता है कि अगर u n टाइम्स होगा तो s n स्क्वायर टाइम्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर u n टाइम्स होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल n स्क्वायर टाइम्स होगा। लिख लो यहाँ पे इसका कंक्लूजन, जो कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है क्या लिख लो कि क्या है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हुआ ना सर। इसका ये मतलब हुआ कि इफ u becomes n times, then s becomes becomes n square times of that of जो भी प्रीवियस वैल्यू दे रखा है, दैट ऑफ प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, दैट ऑफ प्रीवियस वैल्यू। अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आता है, ये समझ गए। इसका ये सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड देखो यहां पे 2 गुनी हुई है, स्पीड 2 गुनी हुई है। बोलो मिटाए क्या, ये डेरिवेशन मिटा दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे जो रिजल्ट निकल के आया वो लिख लिए। अब देखो अपनी स्पीड यहां पे 2 गुनी करवाई है, मतलब n का वैल्यू कितना है, यहां पे देखो 50 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कितना हुआ है, सॉरी स्पीड कितनी हुई है, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब
50 किलोमीटर पर आवर था ना बाबू, इससे क्या हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर हो गया है। अगर ये u कहो इसे तो ये क्या कह सकते हो, ये 2u हुआ ना सर। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हुआ 2, n का वैल्यू 2 आया। तो हमसे क्या पूछा गया डिस्टेंस टेबल ना, तो डिस्टेंस टेबल जो बढ़ जाएगा वो क्या होगा n स्क्वायर का बढ़ जाएगा ऑफ दैट प्रीवियस वैल्यू का, तो इंटू s कर दो। ये जो नया s1 ये s2, मतलब अब बाद में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो क्या होगा n स्क्वायर, n का फैक्टर कितना 2, n यहाँ पे हमेशा 4 नहीं होगा, ये हमेशा 2 नहीं होगा, स्क्वायर हमेशा होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और s का वैल्यू कितना है 6, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुना 6 बराबर 24 मीटर। ये मामला समझ में आया। अब लगा देना यहाँ पे कहीं पे भी, समझ गए नहीं, फॉर्मूला कहीं भी लगा दीजिएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी हो, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो, लगा दोगे, क्योंकि इसका मतलब तुम्हें समझ में आया नहीं। यही तो होता है तुम्हारे साथ। ये तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, आई बात समझ में, और गाड़ी सेम रहे। ऐसा नहीं कि ट्रक और कार दोनों का अलग अलग करवा दिए, एक ही करवा दिए। हाँ, अगर सेम हो, अगर एक्सेलरेशन बता दे कि दोनों का सेम हो, तो गाड़ी अलग अलग हो एक्सेलरेशन सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर समझे, तो इसका आंसर कितना हो गया 24 मीटर। समझ गए 24 मीटर। क्लियर है, बोलो। आइए एक और बेसिक सा सवाल ले। अरे कपड़ा लाओ। सवाल कह रहा है कि एक बडी है, लूजेज half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block। देखो बाबू, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक। अब कह रहा है कि जैसे ये स्पेस ट्रैक करता है किस वेलोसिटी से v से। अब इसमें 3 सेंटीमीटर, समझना 3 सेंटीमीटर जाने पर अंदर पेनिट्रेट किया, और 3 सेंटीमीटर जाने पे इसकी वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पे v/2। अब ये कह रहा है कि इस ब्लॉक में ये और कितना अंदर जाए, समझो बात को, कि जो इसकी वेलोसिटी कितना बना दे, जो इसकी वेलोसिटी कितना बना दे 0। समझ गए, सवाल यही था। हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये ब्लॉक के अंदर गया तो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन इस पे अप्लाई होगा। आप चाहे तो उस कांस्टेंट रिटार्डेशन को निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v/2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 3 मीटर का, सॉरी 3 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत? हाँ, ए निकाल लीजिए भाई। ए का फॉर्मूला हमने जस्ट आपको बता रखा था भाई, क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। बोलो, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना है v स्क्वायर बाय 2 होगा, u स्क्वायर का वैल्यू कितना है v स्क्वायर बाय 2, s का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाय 4 माइनस v स्क्वायर बाय 3 2 जा 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस 3v स्क्वायर बाय 4 इंटू 6, कट्टो कट्टो हो गया माइनस v स्क्वायर बाय 8। सही है क्या, गलत आया? माइनस v स्क्वायर बाय 8 आपका रिटार्डेशन आया कांस्टेंट, क्या सही है? वेरी गुड, समझ पाए? इसको सॉल्व करने के बाद ये आया आपका आंसर। ठीक है, साधारण सा सॉल्यूशन देख लीजिएगा सब लोग। वेरी गुड। अब हम लोग ये करते हैं, क्या वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस पे अप्लाई होगा हमेशा? जी हाँ। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट वाली बात। यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v/2 है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। डिस्टेंस ट्रेवल x निकालना हो विथ एक्सेलरेशन a के साथ, तो लगा देते हैं। कौन सा इक्वेशन लगाइएगा, जो मन करे, a का लगा दो। चलो लगाते हैं, a इक्वल टू फिर से v स्क्वायर, ये केस 1 था, ये केस 1। अब ये केस 2 में लगा दो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर बाय 2s। a का वैल्यू वहां से पुट कर दो, क्योंकि वही वैल्यू एक्सेलरेशन ये कैरी करेगा, v स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी रखनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखनी है v/2, तो v स्क्वायर बाय 4 सीधा लिख दें,
और 2x हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे भी खत्म हो जाएगा, 0 माइनस से माइनस गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, यहाँ पे बचा 1 और 8 से 8 कहाँ है, रुक जाओ, 1/8 इक्वल टू, बोले रुकने के लिए कि 1/4 2 जा 8x, क्लियर है, 8 से 8 खत्म, मतलब x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। अब सीधा ये एप्लीकेशन हो गया, यहां तक बस हमें समझाना था, आगे तो लोग होशियार हो, खुद समझ सकते हो कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्लियर है। तो ये हुआ पेनिट्रेटिंग वाला सवाल। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, बनाना चाहेंगे क्या आप? आइए, इसमें एक बढ़िया सवाल और एक बनता है, आइए एक अगला सवाल करें, आइए इस पे एक बढ़िया वाला सवाल करें। क्वेश्चन है, नोट करिएगा, कह रहा है कि देखो एक वुडन प्लैंक है, ठीक है, जिसमें मान लो एक बुलेट फायर्ड किया गया, ठीक है, ये मान लीजिए बुलेट है और ये फायर्ड हुआ है, मान लो हमसे कहा गया v वेलोसिटी से, या मान लो हाँ चलो u वेलोसिटी से, ठीक है। जब इस वुडन प्लैंक को ये बुलेट क्रॉस करता है, एकदम क्रॉस करेगा ना, तो क्रॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी बाबू? घट जाएगी। और कितना घट गई? तो ये हो गई है 1/10, मतलब पुरानी की 1/10 हो गई। सवाल लिख देते हैं, आप खुद समझदार हो, कर सकते हो। while penetrating a plank, a bullet loses 1/10 of its velocity. 1/10 of its velocity. Find number of planks. Number of planks to stop the bullet. Stop the bullet. ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं सबको। सवाल ये है कि भाई एक वुडन प्लैंक है, आप बोलोगे सर बताओ इसका थिकनेस कितना है, मान लो ना इसका थिकनेस t है, अच्छा टाइम कितना मानोगे, कुछ मान लो, थिकनेस मान लो इसका d है, आपकी इच्छा जो भी, नहीं एक d थिकनेस का प्लैंक था जिसपे एक बुलेट अगर u इनिशियल वेलोसिटी, u वेलोसिटी से इसे स्ट्राइक करती है, तो इसे पास करने के बाद बुलेट अपनी वेलोसिटी का 1/10 लूज कर देता है। अब हमसे ये पूछा गया कि भाई कितने प्लैंक लगाने होंगे ताकि ये बुलेट रेस्ट में हो जाए, ठीक है। आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा गया कि ढेर सारा प्लैंक होगा, उसे क्रॉस करने के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा, तो हमसे ये नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा गया है। ट्राई करिए आप लोग, आइए इस सवाल को करें। क्वेश्चन एकदम साक्षात दिख रखा है कि ये u से जा रहा था और 1/10 घटा है, ये हर्ष कुमार क्या किया पता है, ये u/10 कर दिया होगा, तब ना इसका 10 u आया, हमको पता है। अरे ललवारा, तो वो नहीं किया तो कैसे 10 आ जाएगा, वो किया होगा तो 10 आया होगा। 1/10 हो नहीं गया बाबू, देखो ना यहाँ पे पेनिट्रेट लूजेज है 1/10, लूज करके 1/10 नहीं, 1/10 लूज कर रहा है, समझा। उसमें क्या था, हाफ हो जा रहा था तो v/2, इसमें 1/10 हो जा रहा है तो होगा u/10, लेकिन यहाँ पे लूज हो रहा है मतलब घट रहा है, घट रहा मतलब u माइनस u/10, मतलब ये हो गया आपका 9u/10। समझ गए बात को, वेरी गुड। क्वेश्चन मिटा दे अब, आइए इसे करें। देखो बाबू, तो अब आप ये बताइए, मान लीजिए हमारे पास ना इस थिकनेस के ढेर सारे प्लैंक हैं, वो हमें नहीं पता, ढेर सारे प्लैंक होंगे जिसका थिकनेस तो आइडेंटिकल होगा ना बाबू। तो मान लीजिए बुलेट एक थिकनेस, जब d थिकनेस को क्रॉस करता है तो बुलेट कितनी स्पीड से चल रहा होता है, u/10, ठीक है। तो हम यहां पे अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक प्लैंक जो है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन देगा,
एक प्लैंक जितना रिटार्डेशन देगा उतना ही अगला प्लैंक भी तो उतना ही रिटार्डेशन होगा, सेम मटेरियल वगैरह है। तो ये बोल रहा है वुडन प्लैंक है, मतलब इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। तो क्यों ना हम इस केस से रिटार्डेशन निकाल लें, और वो रिटार्डेशन हमारा होल होगा, क्योंकि होल रिटार्डेशन कांस्टेंट, और फाइनल वेलोसिटी 0 कर देनी है, टोटल एस आ जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। समझ गए बात को, कैसे यूज करना है, समझ गए, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग आराम से इसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी इस केस के लिए क्या होगा 9u/10। तो भाई डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस d मान लिया हमने, हमें a निकालना है। a का फॉर्मूला फटाफट बोलो तो v² - u² 2s। सॉल्व करो, v का वैल्यू कितना है 9u, 81u² 100 - u² 2s का वैल्यू d है। कोई दिक्कत, सॉल्व करोगे तो 81 में से ये जाएगा कितना होगा, 91 में से 19 कि 9, अरे 19 होगा ना, 100 में से 81 माइनस करोगे तो कितना होगा, हाँ हम भी तो उन्हीं से बोल रहे हैं, -19u² 200d। ये क्या आएगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब आ जाइए हम लोग फाइनल सिचुएशन, बताइए हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लें, ये ही ले लेते हैं, यहां से रिटार्डेशन लगा दें कि यहां से करोगे, यहां से। भाई इनिशियल वेलोसिटी कहां से लोगे, कहीं से भी ले सकते हो। तो वो डिस्टेंस फिर अगर यहां से लोगे तो डी डिस्टेंस नहीं होगा, तब तो कुछ कम होगा। तो हम लोग क्यों नहीं यहां से ले लीजिए, ये डी डिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। आप ले कहीं भी सकते हैं, यहां से लेगे तो ये डिस्टेंस नहीं ट्रेवल लोगे, तो यहां से लोगे तो ये डिस्टेंस नहीं ट्रेवल लेना है, तो यहां से लो, डिस्टेंस टोटल आ जाएगा। u बराबर u ले लेते हैं, v बराबर 0 कर देते हैं, और a बराबर कितना है, a बराबर -19u² 200। क्या पल्लवी यहां तक सही है, बोलो बाबू, यहां तक ठीक है। चलो u यहां पे, हाँ हाँ वहां से लोगे तो एक s घट जाएगा ना। चलो आ गया, हमें क्या निकालना है, टोटल s निकालना है। तो भाई s निकाल लो यहां से, s बराबर क्या होगा, v² - u² 2a। बोलो हाँ, v का वैल्यू कितना होगा 0, u² के प्लेस पे u² ही रखोगे, है ना, ठीक है, बाय 2a। 2a के प्लेस पे क्या रखिएगा, -19u² इंटू कितना है 200। सॉल्व कर दीजिए, वेरी गुड। ये तो कोई मतलब रखता ही नहीं है, वेरी गुड। जीरो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। उसके बाद अब क्या बच गया, s बराबर, बोलो प्यारे बच्चों, अच्छा u² से u² भी कट गया, तो 200 बाय, देखो तो 200 बाय कितना आया, 19 दूना 38 आए। चलो हेलो 100 कटा दे, ये कह रहे हो, वेरी गुड। तो 100 बाय कितना आया 19। अब देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा ओ हो d कहाँ गया, d 2a, ये अच्छा यहाँ पे d भी है ना, अच्छा 200d, तो ये d चला गया, तो ये d चला गया, d, हाँ ये कितना आएगा 19 × 5 = 95, उसके बाद बचा 5, 19 × 19 = 57, 2 5.23 के आसपास आएगा। अब देखो पल्लवी दिखा यहाँ पे वैल्यू, क्या हुआ, छोड़ के चले गए क्या, नाराज कुछ बोल दिए क्या, हम तो बुरा मान गए क्या, पल्लवी बुरा, पक्का बुरा मान गई, हम ऐसा कहाँ कुछ बोले थे, सच में बुरा मान गए क्या, नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं करते हैं। सुनो अब देखो, ये जो पहला क्या था d है, मतलब d मतलब एक प्लैंक, तो 5.23 मतलब क्या हुआ, 5 से ज्यादा प्लैंक, नहीं 5 से ज्यादा प्लैंक, 5 से ज्यादा प्लैंक का मतलब 6 प्लैंक, तो नंबर ऑफ प्लैंक कितना आएगा आंसर बाबू 6। कितने प्लैंक चाहिए, 6 ऐसे प्लैंक लगाओगे तो ये रुक जाएगा, समझ गए। हाँ अगर आपको ये बोलता कि भाई उस टोटल बताओ कितना मोटा प्लैंक लगाएं, कितना उस प्लैंक का थिकनेस होगा, तो आराम से 5.23d होता आंसर। एक प्लैंक का जितना थिकनेस है उसका 5.23 टाइम्स। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखो ये सिंपल चीजें हैं,
थोड़ा थोड़ा सवाल बना इस पे। अब कुछ बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कुछ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसे तुम एज ए शॉर्टकट ट्रिक पे कह सकते हो, एज ए शॉर्टकट के तौर पे भी याद रख सकते हो। आप लोग प्रैक्टिस करिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे सवाल, ठीक है। एक क्लास और हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे करें, फिर हम लोग अगला चलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, और जो भी बचा कुछ क्वेश्चन रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग खत्म करेंगे और ये टॉपिक होगा आपका खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।